नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक ज्ञान की तमाम बातें पहुँचती हैं और ये ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे सुनकर आप भूल जाएं। ये ऐसा ज्ञान है जिसे सुनकर अगर आप लोगों तक पहुँचाएंगे तो आपको भी लाभ होगा और लोगों की सोच भी बदलेगी। आज हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट हैं शंकर सरकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संगीता मुखर्जी जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। हम हमेशा से हर एपिसोड में बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और ये ऐसी बातें होती हैं, मैं बहुत अभी आप ही लोगों से जुड़ी हूँ तो मुझे भी आप लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं भी लोगों को अवेयर करूँ इन बातों से। जैसे हमने हमेशा से बात की है यहाँ पर जाति को लेकर, हमने बात की कि धरती में जो समस्याएं हैं उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। आज मेरा एक सवाल है, हम लोग मालिकाना हक की बात करते हैं कि ये हटना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज के समय में हर एक चीज़ पर तो एक मालिक बैठा हुआ है। कोई भी काम हो उसके ऊपर तो मालिक बैठा हुआ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। जो हमसे करवाया जा रहा है वही हम कर सकते हैं। तो ये मालिकाना हक हम कैसे हटाएंगे? आसमान को हटा सकता है? नहीं। ये आसमान तुम हट जाओ, तुमको जरूरत नहीं है। नहीं। सूरज को कहेंगे तुम सूर्य हट जाओ भाई, तुमको फालतू गर्मी का हमारा तकलीफ होता है, एसी चलाना पड़ता है, एयर कंडीशन चालू रखना पड़ता है। तो करते रहो, सूर्य को हटाओ, आसमान को हटाओ, हवा को हटाओ, पानी को हटाओ, धरती कहेगा अरे भाई तुम हटो हमारा बदन से ऊपर, शरीर का ऊपर से, धरती का बदन का ऊपर तो हम लोग गोद में है। इंसान, जीव, पेड़ पौधे सब हमको वर्जन करेगा, हमको बोलेगा तुम भागो, हम तुमको कुछ नहीं सेवा करेंगे। तो मालिक वो होते हुए कोई तो मालिक नहीं कहती है। धरती में मालिक कहाँ से आ गया? जी। ऊपर में कोई मालिक नहीं है। आंखों से कोई चारों तरफ मालिक नहीं दिखाई देता है। पेड़ पौधे भी नहीं बोलता हम मालिक है, पानी नहीं बोलता, हवा नहीं बोलता, सूरज नहीं बोलता, आसमान नहीं बोलता, धरती नहीं बोलता है। तो धरती में मालिक कौन लेके आया? इतना बड़ा जानवर कौन है धरती में जिसने हमको मालिक का अधीन, हमको नौकर बना दिया? जी बिल्कुल। बताओ। ये जो व्यक्ति मालिकाना है, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि जैसे हमारा 800 करोड़ का परिवार है, ठीक है, ये एक ही परिवार है और इस पे रूल कर रहे हैं सिर्फ 1,500 लोग, जो कि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा साउंड है, या जिसको हम कहते हैं कि क्रीम ऑफ सोसाइटी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने खुद होने दिया उन्हें। आज वही 1,500 लोग 800 करोड़ लोगों को चला रहे हैं। वही पूरी संपत्ति लूट रहा है, खून चूसता है। वही तो उन्हीं के अंडर सारी। खुल के बोलो, डरता है कहाँ है? हम है ना जी। तो वही मतलब कि और भी ज़्यादा जो शोषित हैं ऑलरेडी, उनका और शोषण किए ही जा रहे हैं और यही 1,500 लोग पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किए बैठे हैं। तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर जैसे प्रेसिडेंट पहले भी कहते हैं कि कोई डॉक्टर है, बहुत दूर किसी को ट्रीटमेंट करने जाना है, तो हम उसको एयरवे की फैसिलिटी देंगे। रिमोट एरिया में कहीं डॉक्टर अच्छे नहीं हैं तो उनको एयरवे की फैसिलिटी देंगे, लेकिन वो उसका अपना नहीं होगा, उसको अपना नहीं, ये अपना मेरा घर। ये जितने बड़े बड़े भी सेलिब्रिटीज़ हैं या बड़े बड़े मिनिस्टर हैं या जितने भी अमीर लोग हैं, सबके प्राइवेट जेट है। क्या ज़रूरत है उन्हें प्राइवेट जेट की? ना, वो पैसा कहाँ से मिला? ये सारा पैसा हमसे लूट के, हमारी लेबर का। यहाँ पे लेबर, आज एक घर में हम कोई भी काम करने वाला भी इंसान रखते हैं, उसको कितना पैसा देते हैं? 10,000, 15,000? क्या 10-15 हज़ार में अगर किसी की फैमिली चल जाती है तो उसकी सैलरी 10-15 हज़ार क्यों नहीं है? बिल्कुल। उसकी सैलरी क्यों लाखों करोड़ों में होगी? अपनी ही कंपनी में खुद चेयरमैन बन के बैठ के आप लाखों करोड़ों सैलरी अपने अकाउंट में डलवा रहे हो, क्यों? अगर आपके नीचे एक सबऑर्डिनेट का संसार 15,000 में चल सकता है, आपका क्यों नहीं चल सकता? ये जो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हट जाना चाहिए सोसाइटी से। हर इंसान की डिमांड उतनी है। जो मार्केट में दाल मिलती है, चावल मिलता है, आपके लिए भी जो रेट है, मेरे लिए भी वो रेट है, या जो हमारे घर काम करने आ रहे हैं उनके लिए भी सेम है। तो क्यों उसका घर 15,000 में चले और आपका घर 3 लाख में चले? क्या एक्स्ट्रा खाते पहनते आप हो कि, और उसकी आवश्यकता क्या है? आपको घर में एक गाड़ी है, पहले हम मारुति से शुरू हुए, फिर उसके बाद ह्यूंडई, होंडा, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, लिमोजिन,
क्या इतनी बड़ी लिमोजिन गाड़ी में बैठता तो एक ही इंसान है, क्या जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। ये पैसा आप जो कह रहे हो मैंने कमाया है, कहाँ से कमाया? आपके बाप दादा से चलता हुआ आ रहा है, उन्होंने इसी तरह शोषण कर करके, अभी तो फिर भी लेबर है, पहले बॉन्डेड लेबर रखते थे, उसको तो पैसा भी नहीं देते थे, उसका डंडा मारते थे। उसको मारते थे, पैसा नहीं देते थे, उसके बाद उसके पीढ़ी दर पीढ़ी बॉन्डेड लेबर बन के रहेंगे। क्यों? ये जो समाज की व्यवस्था है, ये सिर्फ मैं अपने इंडिया हमारे देश की बात नहीं कर रही, हर जगह ये हालत है। तो ये जो 1,500 लोगों का पैसा है, ये इक्वली बढ़ जाना चाहिए, एक संस्थान के पास होना चाहिए जो कि सबका सुख दुख दर्द समझे, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ, किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज एक आदमी का कोई दादा परदादा कभी नाली साफ करने का काम किया था, मतलब ये नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी सब यही करते रहे। क्यों करेंगे? अगर उसमें से कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहता है, उसको वो फैसिलिटी दी जाए, हो सकता है वो आपसे हमसे बेहतर डॉक्टर बन जाए। तो इसीलिए सोसाइटी में इक्वलिटी लाना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी ये एक सुंदर समाज बन पाएगा। हम लोग यहाँ ये जो 1,500 लोग प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं, वो जो इस समाज को शोषित करते करते आज हमारा ब्रेन इस तरह से वॉश कर दिया कि हम भी जैसे घोड़े के कमजोरी कर दिए ना, हम लोग को दिमाग से कमजोरी कर दिया। घोड़े को ऐसे नहीं लगाते ब्लाइंड्स, ऐसा ब्लाइंड्स, इसको ठुली बोलता है। हाँ, ब्लाइंड्स लगा दिया है, हम एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये हमें लगता है ना कि हम बहुत बड़े हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम कुछ भी नहीं है। हमें ये 1,500 लोग चला रहे हैं, जस्ट लाइक पपेट। वो ऐसे उंगली हिलाते हैं, रस्सी खींचते हैं और हम भागा दौड़ी कर रहे हैं। ये जो सीईओ है ऑफिस में अपना, या कोई कंपनी के बॉस हैं, या पॉलिटिशियन है, या आईएएस ऑफिसर हैं, ये सब उन्हीं 1,500 लोगों के नौकर बन के बैठे हुए हैं। ये व्यक्ति मालिकाना हटाना होगा, क्योंकि एक इंसान की लाइफ होती है 80 साल 90 साल, या बहुत अच्छे रहे तो 100 साल। तो उसमें उसको अपना अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छे से अच्छा खाना खाने के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए होता कि वो पूरी एस्टेट अपने नाम लिखवा ले। पैसा राष्ट्र को रहेगा, वही तो हम एक लोग योग्यता है, हाँ, अपनी योग्यता के अनुसार हम काम करेंगे। तो हमको जो जरूरत है हमको देगा कौन? हमारा, हम जब बच्चा था, छोटा था जी 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, जी तो मेरा पिता माता हमको खाना देता था, कपड़ा देता था, हमारा कोई बीमार होता मेडिकल देता था, स्कूल में पढ़ाता था, और हमको रहने के लिए मकान दिया था। तो यही तो 5 चीज हमको चाहिए। तो ये 5 चीज क्यों नहीं हमारा राष्ट्र देगा? राष्ट्र हमारा पिता माता है, एग्जैक्टली। ये हमारा धरती हमारा पिता माता है। तो धरती जब से बना आज तक, इसको किया जो हमारा पर जुल्म कर रहा है, स्टिल धरती जब से बना आज तक, इसको कौन हटाएगा? इसको कौन मारेगा? इसको सब गोली मारो। आप देखिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन जितनी है उस हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ अगर कोई बीमार है उसको लेके जाने के लिए एक जो मिडिल क्लास आदमी 10 बार सोचता है कि आपको पता है एक किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक विजिट ही 2,000 रुपये है। क्यों होगा ये 2,000 रुपये का? ऐसा क्या है कि वहाँ 2,000 रुपये दिए बिना इंसान एंटर नहीं कर सकता? गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में फ़र्क क्यों हो? हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है, सबको इक्वली राइट है वहाँ जाने का। एक वहाँ पे गरीब इंसान, प्राइवेट हॉस्पिटल को लाइसेंस क्यों दिया? कौन दिया? एग्जैक्टली वही पैसा लूटने का सब तरीका है। राष्ट्रों का होना चाहिए। धरती में जो कुछ है राष्ट्रों का है, व्यक्ति का क्यों होना चाहिए? वही तो, हर प्रॉपर्टी हर चीज राष्ट्र को होना चाहिए। राष्ट्र परिवार का मेंबर है 800 करोड़। प्रेसिडेंट सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, स्कूल भी ऐसे ही हैं, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल में एक दिमाग में हमारी सोच बैठ गई कि सरकारी स्कूल में जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, इंसान मर के चोरी करके डकैती करके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाले। क्यों ये डिफरेंस रहे? क्यों नहीं सारी चीजें बराबर हो जाती? ये तो जो नेहरू महात्मा गांधी जो करके गए वो तो चालू है, उसी से आज हम सफर कर मोदी रहे तो हैं। हटाना चाहता है, हटाने नहीं देता है। राहुल उसको मामी को इटली भेजो, सब मिलकर डंडा लेके चलो दिल्ली में। वो क्यों रहेगा इंडिया में? भारतवर्ष में उसका जगह कहाँ है? वो तो बाहर का गुना है, तो बाहर जाना चाहिए। पापू कहीं का जी। तो प्रेसिडेंट इसी बात पे नाराज हो जाते हैं कि ये
इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। आज मेरा बच्चा और जो हमारे घर में हाउस हेल्प है उनका बच्चा, हमारी सोच ही नहीं जाती कि दोनों एक स्कूल में पढ़ सकते हैं। इस सोच को हमारे अंदर इतना डीप रूटेड कर दिया गया है कि नहीं, वो तो शायद गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता होगा। क्यों ये डिफरेंस है? इसको पहले हमें अपने दिमाग से हम सोच निकालेंगे तभी तो हम करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले ज़रूरत है एक सोच की। डिसीशन तो उसके बाद हम लेंगे, फिर हम एप्लीकेशन करेंगे। तो हमने ये जो जातिवाद, ये जातिवाद का ही रिजल्ट, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक। आज मैं कहती हूँ कोई बड़े बिजनेसमैन बीमार हो जाए, क्या हम उनको कभी सोच सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा? मालूम है महात्मा गांधी का बेटा एक मुस्लिम लड़की से प्रेम किया था जी। शादी किया, इस्लाम धर्म कबूल किया, फिर महात्मा गांधी का जो वाइफ है वो हिंदू लोग का एक समाज को बोला कैसे भी हो मेरा बेटा को लेके आओ। वो लोग दिमाग खटा के पैसा खर्चा करके वो मुस्लिम धर्म से फिर हिंदू बना दिया। धर्म यहाँ से यहाँ जाने का चीज है क्या? ये बात से तो इससे उनको बहुत शांति मिल गई। हाँ? कि मेरा बेटा दोबारा हिंदू हो गया। तो हम तो कहते हैं मेरे को मुसलमान बनाओ भाई, हम मुसलमान बनने के लिए तैयार है। पहले बताओ अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है यहाँ? अरे भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो नीचे का बात है, अल्लाह तो ऊपर का बात है। भगवान तो नीचे है, अल्लाह ऊपर में है। बिल्कुल। तो हिंदू लोग को, सनातनी लोग को ईश्वर कहाँ है, गॉड कहाँ है, सृष्टा कहाँ है, विधाता कहाँ है, किसी को मालूम नहीं। उनका नाम भी मालूम नहीं है। अरे इस्लाम लोग तो गलत करे, सही करे, ठीक करे, उनको बोलता है भाई हमारा अल्लाह सब कुछ है, लेकिन अल्लाह का नाम तो अल्लाह है ही नहीं। ये भी झूठ है। और हिंदू लोग, सनातनी लोग का तो ईश्वर, सृष्टा और विधाता का नाम ही मालूम नहीं है, उसके पापा का नाम मालूम नहीं है। ये सनातनी हिंदू है। बिल्कुल। और हिंदू में भी इतने अलग अलग डिवीजन, मतलब नहीं, कितना टाइम है लोगों के तो पास। इस्लाम धर्म में भी हाँ, हर धर्म में भी है, क्रिश्चियन में भी है, सब में है। मतलब इन सब चीजों से खुद को मैन मेड है। जरूरत क्या है? धर्म तो। लेके हम पैदा हुआ, हर इंसान धर्म लेके पैदा हुआ, 800 करोड़ आदमी धर्म लेके पैदा हुआ। वो बेवकूफ है क्या जो हमको पैदा किया, सृष्टि किया बिना धर्म के? बिना धर्म का भविष्य दिया। और वो क्यों हमारा अंदर दास बन के बैठा है? जिसने हमको पैदा किया, सृष्टि किया, वही सोचता, वही अल्लाह खुदा गॉड हमारा अंदर विवेक बन के बैठा। उसको अलग नाम दे दिया, ये अल्लाह नहीं है। फिर बोलते नहीं वही अल्लाह है, यही भगवान है। तो उसको अलग नाम क्यों दिया भाई? तो क्या जरूरत है वो आके हमारा अंदर दास बन के, मेरा शरीर के अंदर? वो कहाँ है? विवेक कहाँ है? हाँ। मन कहाँ है? आत्मा कहाँ है? चैतन्य कहाँ है? किसी को मालूम नहीं, लेकिन बोलता तो है, बताता तो है, नामकरण तो है। अगर हम इंसान को एक खिलौना माने तो आप सोचो कि जिसने इंजीनियर ने हमें बनाया है, अगर हम अपने आप को एक खिलौना मानते हैं, तो वो इंजीनियर 24 घंटे तक हमारे हर पल मेरे साथ है। तो क्या उस खिलौने को गलत जा सकता है? वो नहीं जा सकता ना, क्योंकि उसका बनाने वाला ही हमारे साथ है। तो हम इंसान भी इसी तरह से हैं। जिस दिन हमने पहली सांस ली, पहली सांस क्या, जब हम अपने माँ के कोख में हमने पहला हमारा जीवन जिस दिन आया, जिसमें भी शायद 5 महीने का मदर वूम में हम होते हैं, तब हमारा सृष्टि हो जाती है, अंदर हमारी सांस चल जाती है। उस दिन वो पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक हमारे बनाने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है, पर हम उसके बाद भी गलती करते हैं। उनको बात सुनता नहीं है, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। बोलता है अल्लाह ही हमारा सब कुछ है। तो विवेक कौन है भाई? तो विवेक ही तो अल्लाह है। तो विवेक का बात जो इस्लाम लोग, मुसलमान लोग सुनता नहीं है, वो तो काफिर है, वो अल्लाह की बात नहीं सुनता है। मतलब कितनी मज़ेदार बात है, उनकी बनाई हुई क्रिएशन हम हैं, हम इसकी पूजा ना करके जो हमारी बनाई हुई क्रिएशन है, मूर्तियाँ, अलग अलग मंदिर, मस्जिद, चर्च, उसके पूजने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी? बिल्कुल। इससे सिंपल वे में मैं और समझा नहीं पाऊंगी कि आज जिसने हमें बनाया वो हमारे अंदर दास बन के बैठा है। हम चलता फिरता मंदिर है, उसको छोड़ के हम जो हमने बनाया है मंदिर, देवी देवता, उनके लिए एकड़ एकड़ लैंड बना के, मंदिर बना के, इतना सारा
आडंबर रचा के इतना करोड़ों रुपया बर्बाद करके हम उसमें खुश हैं। लेकिन जिसने हमें बनाया है, हम इंसान रूपी मंदिर बना के, और उसी मंदिर में खुद हर मंदिर में विराजमान है, वो जिंदा मंदिर है। ये चलता फिरता मंदिर जो हम हैं, हम इसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि आप भी एक क्रिएशन है, ये भी है, मैं भी हूँ, तो हम सारे ही भगवान हो गए। हम क्यों नहीं अपनी पूजा करें, आपकी पूजा करें, इनकी पूजा करें? हमें इसके अलावा इतना टाइम क्या हमारे पास फालतू है कि जो हमने क्रिएशन करी और इतना आडंबर रचा, कुछ लोगों को अपना बेनिफिट दिलाने के लिए हम उसके पीछे भाग रहे हैं। इतने ऊपर जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने, इतना जा रहे हैं पैदल चलने, चला नहीं जाता, पालकी में चढ़ के जाना है क्योंकि वहां जाके हमें पुण्य मिलेगा। ये क्या पुण्य कमा रहे हो आप कि एक गरीब इंसान, क्योंकि उसके पास काम नहीं है तो वो पालकी उठाने का काम करता है, वो आपको 4 लोग कंधे में उठा के मंदिर लेके जा रहे हैं, वहां पुण्य कमा रहे हो और सारे रास्ते पाप करते हुए जा रहे हो। जस्ट बिकॉज आपके पास 4 पैसे हैं, आपने उस इंसान को आप दे सकते हो, वो आपको कंधे में उठा के लेके जा रहा है। क्या पूजा है ये? क्या जरूरत है इस पूजा का की? मतलब है खुद को पूजा करना, वो है मेडिटेशन। वो भी रात को करो, सारा दिन मत करो, कुछ भी करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। मैं तो कह रही हूँ मंदिरों में जाके टाइम वेस्ट, जो सुबह उठ के फटाफट नहा धो के हम ऑफिस जाने से पहले मंदिर, मैंने देखा है लोग भागते जाते हैं, मैं भी गई हूँ, वो ना करके एक दूसरे अभी की क्यों नहीं रिस्पेक्ट। जाता? मन नहीं करता। कौन मना किया तुमको? विवेक ने मना किया है। विवेक ने मना किया है कि वही रिस्पेक्ट आप अपने घर में काम करने वाले को दो। अपने माता, चलो वो भी दूसरे घर से आते हैं, अपने माता, वहां जाके जो 10-15 मिनट आप निकालते हो, जो बुजुर्ग माँ बाप जिनके साथ हमारे पास उनसे बात करने का टाइम नहीं है, वो टाइम वहां ना जाके उनसे 2-4 बातें करो। बिल्कुल, वो तरसते रहते हैं आपके ये टाइम तो के वही लिए। बात हो गई कि आपके घर में आपके माता पिता हैं, उनको तो आप ठीक से खाना नहीं दे पा रहे हो, उनकी आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उनको मार रहे हो, पीट रहे हो, करता नहीं हाँ, है वही। और लेकिन मंदिर में जाके आप हाथ जोड़ रहे हो, वहां आप कह रहे हो कि हे माता रानी मुझे आशीर्वाद देना, वो लेकिन माता घर- को, हाँ, हाँ। लेकिन घर की माता को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने ये सुना है न्यूज़ में, आपने भी पढ़ा होगा कि एक बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता को कहते हैं चलिए आपको कुंभ मेले में लेके जाते हैं, और वहाँ आपको पता है कितने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ के बच्चे भाग आए हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन बातों को लोगों तक पहुंचाने की। बिल्कुल जी। सही एक एग्जाम्पल हमने दिया कि जो हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते हैं। इनफैक्ट अगर किसी बच्चे की शादी होती है तो उसकी वाइफ आकर घर में सास ससुर की रेस्पेक्ट नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ें आजकल ज़माने में हो रही है, लेकिन हम मंदिर जाते हैं, हम माता रानी की पूजा करने जाते हैं, हम जल चढ़ाने जाते हैं, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों को ही हम सम्मान नहीं दे पाते। हम आगे भी इसी टॉपिक पर ज़रूर रहेंगे क्योंकि ये बात ही ऐसी है जिस पर लोगों को ज्ञान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया इस एपिसोड में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम नारायण राम। राम नारायण। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं संतान दल से और आप भी चाहते हैं ऐसी ही समझदारी की कुछ बातों को सुनना और उसे अपने जीवन में यहाँ पर अमल में लाना, तो इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इस कार्यक्रम में आपसे कह रहे हैं कि ये नंबर है, इस पर आप बहुत मोटी रकम भेज दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ भी नहीं मांगते हैं, आप सिर्फ 1 रुपया देकर इससे जुड़ सकते हैं और इन ज्ञान की बातों को और लोगों तक पहुंचा के उन्हें भी ज्ञानी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।